जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं बिग बैश लीग सीजन 14 का मैच नंबर 17, जो कि खेले जाने वाला है पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में। दोनों टीम काफ़ी ताबड़तोड़ है। पिछला सीजन तो धमाकेदार गया था दोनों टीम्स का, बट अभी अगर रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो पर्थ स्कॉचर्स एज यूजुअल अच्छा स्टार्ट कर रही है, अच्छा खेल रही है। अभी विन परसेंटेज 50 का है, क्योंकि 4 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। पिछले मैच में तो तगड़ा रन चेस डिफेंड करके मैच जीता ब्रिस्बेन हीट के सामने, तो वहाँ से इनका कॉन्फिडेंस हाई है। वहीं अगर बात करें एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो इनके लिए कुछ खास जा नहीं रहा है दिन, क्योंकि ये मैच जीता पहला, उसके बाद लगातार 3 मैच हार चुके हैं, तो 4 में से सिर्फ एक मैच जीता है। और वहाँ पे इनको हार का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 3 हार लेना मतलब आपको यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 मैच और हार सकते हैं, उसके अलावा आपको सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। और एडिलेड स्ट्राइकर्स को हमने देखा भी है कि उनके पास फायर पावर है। पिछले मैच में 214 चेस कर रहे थे, फिर भी 202 तक पहुंचे थे, तो वो एक अच्छा काम था, वो एक अच्छा पॉजिटिव था। बट इनको अपनी बैटिंग ऑर्डर में देखना पड़ेगा। ओली पोप की जगह नहीं बनती है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इनको वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जिमी ओवर्टन के बदौलत ये टीम ऑलराउंडर सेक्शन में धमाका मचा रही है। और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनके साथ अगर ये जुड़े रहे या फिर स्लाइट चेंजेस किए, तो यहाँ पे ये मैच टक्कर का हो सकता है। तो चलिए करते शुभारंभ इस गजब कहना है इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। बढ़ेंगे सबसे पहले आगे, देखेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स। तो हॉट टॉपिक्स में सबसे पहले बात होगी मैच प्रीव्यू की, जो कि मैं रिसेंटली आपको 1 से 1.5 मिनट में बता चुका हूँ। बात करेंगे टीम न्यूज़ की, क्योंकि बीबीएल में हमने देखा है 18-19 का स्क्वाड होता है, बट हर प्लेयर 3 से 4 मैच खेल जाता है, इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं। चाहे मैच जीतो चाहे मैच हारो, प्लेइंग 11 बदलने वाली है। और बहुत सारे प्लेयर हैं जो पूरे आईपीएल की तरह बीबीएल में अवेलेबल नहीं रहते। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अलग चलते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो हर प्लेयर को लगभग मौका मिल जाता है प्लेइंग 11 में। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 इसीलिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में लेकर के जाइएगा मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेंबरशिप लेनी है तो आप मात्र 29 रुपीज़ में मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां एक्सक्लूसिव टीम मिलती है ग्रैंड लीग की, और 2 से 3 टीम मिलती है 29 रुपीज़ में, जो कि लोग हज़ारों लाखों रुपए लेते हैं देने के। तो मैं प्राइम लेवल की टीम एकदम 29 रुपीज़ में देता हूँ, तो आप वो भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 3,000 सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट होने के बाद आने वाला है एक रोमांचक गिव अवे। तो उसकी भी बहुत ही जल्दी मैं उसकी स्टेटमेंट और न्यूज़ वायरल करूंगा, तो जब वो आएगा तो उसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देखेंगे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे पर्थ स्कॉचर से। जिनके पास एस्टन एगार के रूप में एक बहुत ही तगड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर है। देन फिल एलन, भाई ये सिंगल डिजिट में आउट हो रहे हैं, और ये हमने देखा है इनको ही जब ये न्यूजीलैंड से क्रिकेट खेलते थे। T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं ये और टिम साइफर्ट। तो फिल एलन तो करियर पीक नहीं किया, और सेम गोज विद टिम साइफर्ट, दोनों के रन नहीं बने अभी तक बीबीएल में। तो यहाँ पे फिल एलन को शायद एक और मौका दिया जाएगा, बट उसके बाद मुझे लग रहा है एरन हार्डी या फिर कहीं कोई और आ सकता है अब ओपनिंग करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ हार्डी टाइम कि आपको पावर प्ले में ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे। तो फिल एलन पे बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकती है, स्क्वाड से भी निकाला जा सकता है, मतलब प्लेइंग 11 से। देन उसके बाद माहिल ब्रेडमैन दिखेंगे आपको। जेसन बैरनडॉफ गजब के टच में नजर आ रहे हैं। देन कूपर कॉलिनी लगातार 2 हाफ सेंचुरी लगा के पिछले मैच में थोड़े कम रन बने थे। उसके बाद सैम फैनिंग से इनके पास एरन हार्डी, निक हॉब्सन, मैथ्यू हर्ट्स, जॉश इग्लेस, कीटन जेनिंग्स को 2 मैच का मौका दिया, उसके बाद उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। देन ब्रायन जैक्सन, फिर मैट कैली, फिर मिच मार्श दिखेंगे जो कि बीजीटी खेल रहे हैं, तो वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। लांस मॉरिस इनके पास एक अच्छे फास्ट बॉलर है। देन जायल रिचर्डसन, वो भी 4th एंड 5th टेस्ट मैच के लिए पिक हुए हैं बीजीटी के लिए, तो वो भी अब यहाँ से अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। देन मैथ्यू स्पूर्स, एशन टर्नर एंड एंड्रू टाई। तो ये स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा अट्रैकिंग है, और अटैकिंग के साथ अट्रैक्टिव भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 140 150 भी ये लोग डिफेंड कर जाते हैं, और 200 पार बना दिया तो भूल ही जाओ। तो ये टीम छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा टोटल कोई भी डिफेंड कर सकते हैं। तो इनके पास वो काबिलियत है बॉलिंग के दम पे। आपको मेलबर्न रेनिगेट्स वाला मैच याद होगा, जो कि डॉकरेल मार्वल स्टेडियम में हुआ था, जो कि बंद था। वहाँ 143 भी डिफेंड कर ही लिया था लगभग। आखिरी ओवर तक मैच गया था, विल सदरलैंड खेल रहे थे बॉलर्स के साथ, फिर भी वो मैच फंसा गई थी 140 के स्कोर पे पर्थ स्कॉचर्स। तो ये इनके पास एक एबिलिटी है कि छोटे से छोटे टारगेट पे भी फाइट करती है मेलबर्न, अगर मैं बात करूँ पर्थ स्कॉचर्स। वहीं बात करें एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो इनके पास है फेबियन एलन। ये है अलग प्लेयर, फिल एलन अलग प्लेयर है, याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज होते हैं लोग। फेबियन एलन है अपने यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के, वहीं फिल एलन न्यूजीलैंड के, ये बात याद रखिएगा। फिर जेम्स बेजली ये साल इतना अच्छा नहीं गया है। देन आपको दिखेंगे
कैमरन बॉयस, जॉर्डन बर्गिंगम, देन एलेक्स कैरी जो कि बीजीटी में है, देन आपको दिखेंगे ब्रेंडन डॉजेट, ट्रेविस हेड बीजीटी में है, देन आपको थॉमस कैली दिखेंगे, क्रिस क्लिन है जो कि ओपनिंग छोड़ के अब वन डाउन पे खेलते हैं, उसके बाद हेनरी नियल्सन, मेरे हिसाब से इनकी जगह बनती है प्लेइंग 11 में। इनको पता नहीं 2 मैच में अच्छे ओपनिंग के मौके दिए फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया, अवेलेबल है कि नहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट मेरे हिसाब से इनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए। देन जिमी ओवर्टन, लॉयड पोप, ओली पोप पे टैग लग चुका है टेस्ट क्रिकेट का और वो वैसा ही खेलते हैं। पिछला मैच मेरे हिसाब से अगर ओवरटन को ज़्यादा स्ट्राइक मिलती तो हो सकता था वो मैच वहाँ से निकाल देते, क्योंकि सिर्फ 11 रन से हारी वहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर 214 215 चेस करते हुए, जहाँ पे ओली पोप ने ज़्यादा स्ट्राइक ली, ओवरटन नॉन स्ट्राइकर पे ही रह गए जब तक ओली पोप आउट नहीं हुए तब तक। और उसके बाद हमने देखा आखिरी ओवर में 35 रन चाहिए भी थे तो भी 24 रन तक तो बना ही दिए थे। तो हिटिंग करवानी थी तो वहाँ पे एक हिटर चाहिए ना कि क्लासिक प्लेयर, क्योंकि क्लासिक प्लेयर एक छक्का मारेगा ज़रूर, बट उनने भी एक ही मारे, 30 बॉल खेल के सिर्फ एक छक्का और 2 चौके मारे, तो उनकी जगह मेरे हिसाब से तो नहीं बनती प्लेइंग 11 में। देन एलेक्स रॉस, डार्सी शॉट जो कि कमाल मचा के आ रहे हैं, मैट शॉट तो ओपनर कैप्टन सब कुछ है, धमाका मचा रहे हैं। देन हेनरी थ्रॉन्टन एंड जेक विदरहल जिनकी जगह नहीं बन पा रही है बिकॉज ऑफ दी बैटिंग ऑर्डर एंड एक्सप्लोसिवनेस इन दी प्लेइंग 11। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं फटाफट से क्या प्लेइंग 11 उतार सकते हैं दोनों की दोनों टीम्स। तो यहाँ शुरुआत करने वाले हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स से जिनके पास मैट शॉट है जो कि ओपनिंग करने वाले हैं डार्सी शॉट के साथ। डार्सी शॉट को हमने देखा है जब ये पहले खेलते थे होबार्ट हरिकेन से, तब से इनके पास वो फायर पावर अवेलेबल है, तो ये उसको यूज़ करेंगे। देन क्रिस लेन आएंगे एट नंबर 3 पे, मुझे लग रहा है हेनरी नियल्सन को वापस आना चाहिए और आएंगे भी इन दी प्लेइंग 11। देन एलेक्स रॉस, जेमी ओवर्टन, जेम्स बेजली, लियम स्कॉट, फिर आपको दिखेंगे हेनरी थ्रॉन्टन, देन कैमरन बॉयस एंड लॉयड पोप जो कि स्पिन डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छे हैं लॉयड पोप, हमने देखा उनको सिडनी सिक्सर से खेलते थे पहले, वेरिएशन ज़्यादा नहीं है बट दिमाग से बहुत स्ट्रांग है। पिछली बॉल जो डाली उसके हिसाब से जो बैट्समैन का फुट मूवमेंट था उसके बेसिस पे नेक्स्ट बॉल डालते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से एक्यूरेट है एडिलेड स्ट्राइकर के ये स्पिनर। वहीं बात करेंगे पर्थ स्कॉचेस की प्लेइंग 11 की, तो फिल एलन को एक आखिरी मौका मिलने वाला है। मैथ्यू हर्ट्स जो कि मिडिल ऑर्डर खेल रहे थे अब उनको ओपनिंग करने के लिए बोल दिया गया है। एरन हार्डी को ऐड किया है प्लेइंग 11 में पिछले मैच के बाद, तो ये एक बहुत अच्छा मूव था क्योंकि कूपर कॉलोनी अकेले प्लेयर थे जो कि टीम को संभाल रहे थे और हाफ सेंचुरी लगा के मैच जिता रहे थे, एक रिस्पेक्टफुल टोटल तक पहुंचा रहे थे। बट एरन हार्डी से आने की वजह से एक ऑलराउंड ऑप्शन बढ़ गया है और इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में, वन डाउन उनके लिए बेस्ट होने वाला है। देन एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, मैथ्यू कैली, एशन एगार, एंड्रू टाई, जेसन बैरनडॉफ एंड लांस मॉरिस। यहाँ पे नज़रें रखिएगा मैथ्यू कैली पे, जिनको मैंने अपनी टीम में अब भी से कैप्टन बना दिया है, 3 से 4 विकेट लेने वाले हैं पक्का से, क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अब इस ये प्लेयर भी डिजर्व करता है 3 से 4 विकेट, तो इनको कैप्टन ज़रूर से बनाइएगा। थोड़ी रिस्की चॉइस ज़रूर है बट मैं वो रिस्क लेने वाला हूँ। याद रखिए मैंने आपको एक और बार इंडिया वीमेंस वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वीमेंस में दीप्ति शर्मा पे रिस्क लेने को बोला था थर्ड ओडीआई में, जहाँ वो 6 विकेट का हॉल ले गई थी, तो मेरे को जिस प्लेयर की एबिलिटी नज़र आ जाती है मैं उनको उसी मैच में कैप्टन बना देता हूँ। तो यहाँ पे भी बना सकते हैं आप मैथ्यू कैली को कैप्टन। बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, तो एडिलेड स्ट्राइकर्स फिर से अपने होम वेन्यू पे खेलने वाला है। पिछला मैच अपने ही होम वेन्यू पे हारे थे, छोटा ग्राउंड है, फ्लिक करके छक्के जा रहे थे। हमने देखा मैट शॉट, डार्सी शॉट के छक्के कितने क्लीन हिटिंग थे, टिम डेविड, फिर निखिल चौधरी फ्रॉम होबार्ट हरिकेन, उनने भी क्या तगड़े छक्के मारे, तो यहाँ पे छक्के लगते हैं तो यहाँ पे बड़े रन फिर से दिखने वाले हैं। 190 टू 210 मेरे एम में तो यही है, इतने तो पक्का बनेंगे, तो आपको वो पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। ड्रॉप इन पिच है, टूटती बिखरती कुछ नहीं है, इवन सरफेस है, आगे बढ़ बढ़ के छक्के लगते हैं और यहाँ पे आप देखते रहोगे बॉलर की पिटाई होने वाली है। कोई भी बॉलर 8 की इकॉनमी के नीचे डाल दिया तो अगले मैच का एनालिसिस वीडियो नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 8 तो भी मैंने कम बोल दिया, 8.5 9 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अच्छी इकॉनमी से भी बॉलिंग नहीं हो सकती। एस्टन एगार थोड़ा मैं उनसे होपफुल हूँ कि वो थोड़ा बच जाएंगे यहाँ पे, उसके अलावा सारे बॉलर पिट सकते हैं और थोड़े बहुत जेसन बैरनडॉफ बच सकते हैं जिनकी लाइन और लेंथ अच्छी है, बाकी सबकी पिटाई होते हुए नजर आने वाली है। 10-10 की इकॉनमी पे पिटाई होगी और भले ही विकेट ले जाएं, तो ऐसा कुछ चलने वाला है ये मैच। बात करेंगे 200 प्लस बनने वाले हैं, तो 19 मैचेस जो अभी रिसेंटली हुए हैं, 10 जीती है पहली बैटिंग करने वाली टीम, 8 जीती है चेजिंग टीम। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 158 का, सेकंड इनिंग का दिखेगा 140 का। कैप्टन को टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि स्कोर बोर्ड जब प्रेशर आता है ना तो आखिरी ओवर में 12 रन भी नहीं बनते, 15 रन भी नहीं बनते, तो पहले एक अच्छा टोटल सेट करना पड़ेगा और स्कोर बोर्ड प्रेशर के अंदर ऑपोजिशन को दबाना पड़ेगा, इस एम से खेला जा सकता है ये मैच। तो मेरे हिसाब से
बैट फर्स्ट भी अच्छा ऑप्शन है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको चेज़ करना है तो आप पूरी तरीके से मैच से बाहर हैं। यहाँ चेज़ भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछला मैच सिर्फ 11 रन से हारी है एडिलेड स्ट्राइकर 215 चेज़ करते हुए, तो यहाँ तो चेजिंग होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक इनिंग खत्म मैच के बाहर, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप अपोजिशन को 180 190 पे ऑल आउट कर देते हो या फिर ख़त्म कर देते हो 20 ओवर, तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई 20-30 रन कम बने, तो ये चेज़ हो सकता है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, बट अगर आप स्टैट्स देखें तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट मैच जीत रही है, पिछला भी बैटिंग फर्स्ट ही जीती थी। विनिंग परसेंटेज की बात करूँ तो 65% चांस है पर्थ स्कॉचर्स जीतेगा ये मैच, और एडिलेड स्ट्राइकर्स के जीतने के चांस है 35%। बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक है, क्योंकि पर्थ स्कॉचर्स पूरे ऑलराउंडर से भरी पड़ी टीम है, अच्छा लंबा बैटिंग ऑर्डर है। वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स अगर ओली पॉप की जगह किसी अच्छे प्रॉपर बैट्समैन को, जेक विदराल्ड को ले आए बाई चांस, तो वो आ गए, तो उनकी टीम अच्छी नज़र आ सकती है, बट उनको एक अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए और थोड़ा बैटिंग ऑर्डर पे काम करना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है। वरना मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है ये मैच एडिलेड टाइगर जीतेगा, मुझे लग रहा है पर्थ स्कॉचर्स जीतेगा ये मैच। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स। यहाँ शुरुआत करेंगे पर्थ स्कॉचर्स से, जिनके लीडिंग रन स्कोरर्स हैं कूपर कॉलोनी, 4 मैचों में 181 रन, जहाँ पे 66 है इनका हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। एस्टन टर्नर 4 मैचों में 106 रन, 39 हाई स्कोर। देन दिखेंगे आपको निक हॉब्सन, 4 मैचों में 83 रन, 47 हाई स्कोर। देन जॉश इग्लिस, 2 मैचों में 53 रन, 49 हाई स्कोर। ये अब नहीं दिखेंगे जब तक बीजीटी खत्म नहीं होता। उसके बाद कीटन जेनिंग्स, 3 मैचों में 48 रन, 35 हाई स्कोर। देन मैथ्यू हर्ट्स दिखेंगे आपको, 3 मैचों में सिर्फ 38 रन, 28 था इनका हाई स्कोर। देन दिखेंगे आपको मैथ्यू स्पूर्स, ये अच्छा खेले थे, पता नहीं इनको प्लेइंग 11 से क्यों निकाला। एक मैच में 29 रन बनाए थे, 8 नंबर पर बैटिंग करने आए थे, तो ये बैटिंग कर सकते हैं। एरन हार्डी पिछला मैच पहला बार खेले थे तो 24 रन उन्होंने बनाए थे। एंड फिल एलन 4 मैचों में सिर्फ 10 रन, जिनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रख के इनको खरीदा था और स्क्वाड में जोड़ा था पर्स कॉचर्स ने। बॉलिंग में बात करें तो जेसन बेहरडॉफ के नाम पे 7 विकेट, और उसके बाद ये तो बॉलिंग लाइनअप देखते रह जाओ। एस्टन टर्नर 3 विकेट, जैल रिचर्डसन 3 विकेट, एरन एंड्रू टाई 3 विकेट, लांस मॉरिस 3 विकेट, देन मैथ्यू कैली 3 विकेट, 2 विकेट कूपर कॉलोनी, और वो भी फंसे हुए मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। एंड देन एस्टन टर्नर द कैप्टन, उनको भी मिली है एक सफलता। तो इसके बेसिस पे टीम बनेगी, तो आप चाहें तो इन स्टैट बोर्ड का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर द ऑपोजिशन एडिलेड स्ट्राइकर्स। जहां बात करेंगे तो जेमी ओवर्टन की, लीडिंग रन स्कोरर है, 4 मैचों में 126 रन, 45 हाई स्कोर, और एक ऑलराउंडर बैटिंग ऑर्डर में रन के मामलों में टॉप पे, तो आप समझ लो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। तो देखो डार्सी शॉट 3 मैचों में 102 रन, 60 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन दिखेंगे एलेक्स रॉस, 4 मैचों में 85 रन, 35 हाई स्कोर। देन मैट शॉट 4 मैचों में 83, 52 इनका हाई स्कोर। देन ओली पोप 3 मैचों में 81 रन, 39 हाई स्कोर, जो कि पिछले मैच में आया था। देन जेम्स बेजली 4 मैचों में 72 रन, 31 हाई स्कोर। एंड देन जेक विदराल 2 मैचों में 51 रन और 40 था इनका हाई स्कोर। एंड देन क्रिस लेन 3 मैचों में 45 रन, 24 है इनका हाई स्कोर। मैं फिर से वही बोलूँगा, मैट शॉट और क्रिस लेन को ओपनिंग करनी चाहिए और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं सोचना चाहिए, बट डार्सी शॉट आए हैं तो अब उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है और ओपनिंग मिलती है, क्योंकि थोड़े सीनियर प्लेयर हैं, तो थोड़ा वो सोच के मुझे लगता है उनको ओपनिंग दी गई है मैट शॉट के साथ। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो 7-7 विकेट है जेमी ओवर्टन एंड लॉयड पोप के, 5 विकेट है हेनरी थ्रॉन्टन एंड मैट शॉट के, 2-2 विकेट है कैमरन बॉयस एंड लियम स्कॉट के, और 1 विकेट मिला है फेबियन एलन को। तो ये टीम भी अगर आप देखो स्ट्रक्चर वाइज फोकस करती है 2 से 3 प्लेयरों पे। अगर आप देखें तो टॉप 3 बैट्समैन इधर से, टॉप 3 बॉलर इधर से, तो लिमिटेड प्लेयर हैं जो अगर अच्छे से मनूवर करते हैं चीज़ें तो इनके हक में जाती हैं। अगर ये नहीं चले तो मैच हार जाती है एडिलेड स्ट्राइकर्स। तो इनके बेसिस पे टीम बनेगी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, राइट में दिखेगी स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में मैंने ग्रैंड लीग की टीम में थोड़ा सा रिस्क लिया है, ओली पोप को मैंने टीम में रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं चाहता हूँ अगर ओली पोप को खिला रही है एडिलेड तो उनको 1 डाउन उतार दो, लिन को आप फिनिशर बना दो, खेलने दो यहाँ पे होली पोप को, क्योंकि वो क्लासिक प्लेयर है, तो वो गैप अच्छे से निकालेंगे। तो गैप कब अच्छे मिलते हैं? पावर प्ले में। तो यहाँ पे उनको ऊपर बैटिंग करवा दो, एक स्टेबिलिटी दे देंगे वहाँ पे, इसलिए मैंने वहाँ पे रखा है। देन बैटिंग में एस्टन टर्नर एंड डार्सी शॉट, ऑलराउंडर्स में 5 ऑलराउंडर्स दिखेंगे आपको। पहले दिखेंगे एस्टन हैगार्ड, जिमी ओवर्टन, मैट शॉट, एरन हार्डी एंड कूपर कॉलोनी। बॉलिंग में दिखेंगे जेसन बैरनडॉफ, एंड्रू टाई एंड लॉयड पोप। कैप्टन की यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चॉइस है अपनी जेम्स बेजली की, माफ़ कीजिएगा जिमी ओवर्टन की। बाकी आप चाहें तो टर्नर या फिर डार्सी शॉट में से किसी एक को रख सकते हैं। वाइस कैप्टन की दूसरी ऑब्वियस चॉइस है कूपर कॉलोनी की, आप चाहें तो एंड्रू टाई या फिर लॉयड पोप में से किसी को रख सकते हैं, जिसमें लॉयड पोप अच्छी चॉइस है, क्योंकि 7 विकेट लेकर के आ रहे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। स्मॉल लीग की टीम जब मैं बना रहा था तो मैंने सोचा भाई विकेट कीपर थोड़ा अलग ट्राई करते हैं, तो मैंने फिल एलन पे यहाँ पे दाव खेला है, उनको कैप्टन भी
ही बनाया है, तो ये थोड़ा रिस्की टीम है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, बट यहाँ पे मज़ा आ सकता है अगर वो 50 के ऊपर का स्कोर कर दे तो। बैटिंग में एस्टन टर्नर एंड मैंने रखा है यहाँ पे, आपको दिखेंगे निक हिप्सन। उसके बाद अगर आपको दिखेंगे ऑलराउंडर्स में तो दिखेंगे जिमी ओवर्टन, मैट शॉट, जेम्स बेजली एंड एरन हार्डी एंड देन कूपर कॉलोनी। कूपर कॉलोनी को आप निकाल भी सकते हैं, एक मैच का रिस्क ले सकते हैं, बट उसके लिए अगर आपको एक बॉलर चाहिए तो ही करना, वरना कूपर कॉलोनी को निकालना बहुत बड़ा रिस्क होगा। बॉलिंग में जेसन बैरन ड्रॉफ दिखेंगे, दैन हिल्टन थ्रॉन्टन दिखेंगे आपको एंड लॉयड पोप दिखने वाले हैं। बात करेंगे कैप्टन की दो चॉइस की, तो पहले ऊपर फिल एलन आपको मैंने बता दिया, दूसरे रहेंगे हमारे एरन हार्डी जिनको मैंने बहुत टीम में कैप्टन बनाया, पहले ही बता रहा हूँ। और वाइस कैप्टन की दो चॉइस है मैट शॉट एंड जेम्स बेजली। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर 17 तक के एनालिसिस हमने कवर कर दिए हैं, और इसके बाद धमाकेदार तरीके से न्यू ईयर तक मैचेस आने वाले हैं, तो बैक टू बैक एनालिसिस वीडियो आएंगे बीबीएल के। उसके बाद ऐसे 20 आने वाला है, इंडिया का बीजीटी चल रहा है, उसकी अपडेट्स और उसकी हाईलाइट्स आ रही है। फिर उसके बाद आएगा आईपीएल चैंपियंस ट्रॉफी, फिर डब्ल्यूटीसी का फाइनल, फिर तो विमेंस का वर्ल्ड कप है, बहुत कुछ आना बाकी है। तो बैक टू बैक क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे क्रिकेटिंग अपडेट मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।